हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शैवालों के वर्ग। तो शैवाल के जो हैं 3 वर्ग होते हैं, क्लोरोफायसी, फियोफायसी एंड रोडोफायसी। 3 वर्ग क्लोरोफायसी, फियोफायसी और रोडोफायसी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफायसी से। क्लोरोफायसी मुख्यतः जिन्हें हरे शैवाल के रूप में हरे शैवाल कहते हैं क्योंकि इनका रंग हरा होता है। जो क्लोरोफायसी के सदस्य हैं उन्हें सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है क्योंकि इनका रंग हरा होता है। इनमें क्लोरोफिल ए और बी प्रभावी होते हैं, अतः इनका रंग हरी घास की तरह होता है। हम क्लोरोफायसी का गहनता से जो अध्ययन करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्लोरोफायसी के सदस्य दिखते कैसे हैं, ताकि जब हम इनके डिटेल में जब स्टडी करें या पढ़ें इनके बारे में तो हमें एक जो है इनकी पिक्चराइजेशन क्लियर हो दिमाग में। तो ये जो तीनों चित्र आप देख रहे हैं ये तीनों हैं हरे शैवाल यानी क्लोरोफायसी के। जो इसमें पहला सदस्य है उसका नाम है वॉलवॉक्स, दूसरा जो है वो है क्लैडोमोनास और तीसरा है कारा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो ये आप देख रहे हैं ये है वॉलवॉक्स, ये है क्लैडोमोनास और ये है कारा। तो ये जो तीनों सदस्य हैं ये क्लोरोफायसी के सदस्य हैं। इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, जिनको हरे शैवाल भी कहा जाता है। और हमें पता है ये हरे शैवाल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वर्णक जो है यानी क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और बी के कारण इनका जो रंग है वो हरी घास की तरह हरा दिखाई देता है। ये जो हरे शैवाल होते हैं इसके जो अधिकतर सदस्य स्वच्छ पानी में, अलवणीय जल में तथा कुछ खारे पानी में भी पाए जाते हैं। कुछ सदस्य जो हैं वो गीली मिट्टी में भी उगते हैं, जैसे कि ज़ूक्लोरा स्पंज के साथ उगते हैं। क्लोडोफोरा घोंगे यानी जो शेल्स होते हैं घोंगे के ऊपर उस पे उगता है। जो है ट्राइकोफिलस जो है एक भालू होता है जिसको स्लॉथ बियर कहा जाता है, उसके बालों पे उगाता है, जिसके कारण उसके बाल जो हैं वो हरे कलर के दिखने लगते हैं। जो है इसी तरह कुछ जो शैवाल और लाइकन कवक के साथ सहजीवी में पाए जाते हैं। इसी के साथ सेफेलोरोस जो है वो चाय की पत्ती में परजीवी के रूप में उगता है। जो शैवाल जो है वो परजीवी के रूप में चाय के पौधे पे उगता है। तो हमने देखा कि ये जो हैं क्लोरोफायसी के सदस्य स्वच्छ जल में, अलवणीय जल में, खारे जल या गीली मिट्टी में वहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो है क्लोरोफायसी के जो सदस्य हैं वह कई आकार और माप में पाए जाते हैं। कुछ तो बहुत सूक्ष्मदर्शी और एककोषीय होते हैं, जैसे एक जो है हमने कहा सूक्ष्मदर्शी और एककोषीय चल होते हैं क्लैडोमोनास। क्लोडोमोनास अभी मैंने आपको सेकंड डायग्राम जो दिखाया था जिसमें क्या हमने बोला चल, क्योंकि इसमें 2 फ्लैजुला होते हैं तो ये जल के साथ गति कर पाते हैं। कुछ अचल भी होते हैं जैसे क्लोरा, और एक कोशीय सबसे बड़ा शैवाल जो है एसिटोब्लरिया कुछ कॉलोनी में भी पाया जाता है, जैसे कि वॉलवॉक्स, और कुछ तंतुविहीन कॉलोनी में पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोडिक्टियन। कुछ अशाखित तंतु में यूरोथ्रेक्स होते हैं और कुछ शाखित और तंतु में होते हैं जैसे क्लेडोफोरा। तो ये है कि ये अलग अलग आकार के और अलग अलग माप में पाए जाते हैं। अब इनके जो वर्णक है, हमने कहा इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, तो इनके अंदर जो वर्णक है ये वर्णक जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनमें डिस्क की तरह हो सकती है, प्लेट की तरह हो सकती है, जालिकादार हो सकती है, कप के आकार की हो सकती है, सर्पिल हो सकती है या फिर रिबन के आकार की हो सकती है। ये अलग अलग प्रजाति में अलग अलग तरह की हो सकती है। जो क्लोरोफायसी के सदस्य हैं उनकी विभिन्न प्रजातियों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक से अधिक पायरोनॉइड हो सकते हैं, और पायरोनॉइड जो है हमने कहा कि जो सदस्य है इनकी क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक पायरोनॉइड हो सकते हैं जो स्टार्च का संग्रह करते हैं। उनमें स्टार्च संग्रहित रहता है,
हमने कहा कि वर्णक कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में एक से ज़्यादा अधिक पायरोनॉइड हो सकते हैं, जिसमें किसका संधारण रहता है, स्टार्च का। उसमें स्टार्च जो है वो संग्रहित रहता है, और कुछ शैवालों में ये जो है वो तेल की बूंद में भी भोजन को ही संग्रहित करके रखते हैं। हरे शैवालों में कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी भित्ति तो सेलुलोज की बनी रहती है। जो भीतरी भित्ति है वो सेलुलोज की बनी रहती है, और बाहरी जो भित्ति है वो पैक्टोज की बनी होती है। तो हरे शैवालों में हमने कहा कि जो कठोर कोशिका भित्ति होती है, भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। जनन जो है वो तीनों तरह से होता है, यानी कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन में जो है, इनमें जो जनन है, इनमें जो तंतु टूटता है, तंतु टूटने के कारण टूटने से होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। अलैंगिक जनन जो है वो फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है, जो चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन इनमें विभिन्न कोशिकाओं द्वारा होता है। हमें पता है लैंगिक जो कई सारे प्रकार के युग्मक हैं उन पर निर्भर करता है लैंगिक जनन। तो जो युग्मक है अगर वो समान रूप से हैं तो समयुग्मकी, असमान आकार के हैं तो है असमयुग्मकी, और विषम युग्मकी की एक उसमें चल है और दूसरा अचल है, तो कैसा होगा इनमें लैंगिक जनन, विषम युग्मकी। अब इस जो है क्लोरोफेसी के सदस्य हमने अभी पढ़ा कौन कौन हो सकते हैं, क्लैडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगैरा एवं कायरा। तो हमने देखा कि जो क्लोरोफेसी है वो क्या है, हरे शैवाल। उनमें जो वर्णक पाया जा रहा है वो वर्णक क्या है, क्लोरोफिल ए और बी। और ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, स्वच्छ पानी में, अलवणीय जल में, खारे जल में और गीली मिट्टी में। और भी कहाँ जहाँ पाए जा सकते हैं वो हमने पढ़ा, जैसे कि कुछ स्पंज के साथ, स्पंज जीव है जो जल में पाया जाता है, जिसमें काफ़ी सूक्ष्म छिद्रों से बना हुआ शरीर होता है। घोंगे पर स्लॉथ बियर, जिसे स्लॉथ भालू भी कहा जाता है, उसके बालों पर, चाय के पत्तों में परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। हमने कहा इनके कई आकार और माप होते हैं, यानी ये सूक्ष्म रूपी से लेकर काफ़ी बड़े कॉलोनी में, एक कोशीय तंतुहीन कॉलोनी में पाए जाते हैं। इनमें वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो भोजन होता है वो संग्रहित रहता है पायरोनॉइड की फॉर्म में, और ये जो है कुछ शैवालों में तेल की बूंदों में भी संग्रहित रहता है। तो ये हमने जो अभी पढ़ा वो वर्ग था क्लोरोफायसी। अब दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है फियोफाइसी। अब दूसरा वर्ग है फियोफाइसी, जिनको क्या कहा जाता है, भूरे शैवाल। और ये ज़्यादातर प्रजातियां जो हैं वो समुद्री होती हैं, यानी समुद्र में पाई जाती हैं। इसको पहले पूरा विस्तार से पढ़ने से पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं कि फियोफाइसी के सदस्य दिखने में कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप तीनों देख रहे हैं डायग्राम, जो तीनों चित्र देख रहे हैं वो हैं फियोफाइसी के। फियोफाइसी यानी भूरे शैवालों के। आपको दिख भी रहा होगा, इनका कलर भी कुछ भूरे कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें पहला है लेमिनेरिया का, दूसरा है फ्यूकस और तीसरा है डिक्टोयोटा का। तो ये जो तीनों हैं ये जो हैं वो सदस्य हैं भूरे शैवाल यानी फियोफाइसी वर्ग के। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, इनके नाम से हमें पता लग गया कि ये क्या है, भूरे शैवाल। यानी इनमें जो है मुख्य तो जो वर्णक है उसका नाम है फ्यूगोज़ैंथेनिन, और फ्यूगोज़ैंथेनिन वर्णन के कारण और क्लोरोफिल इनमें ए और सी पाया जाता है। कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, फ्यूगोज़ैंथेनिक वर्णक, उसके साथ में क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। फ्यूगोज़ैंथेनिन और जो है ज़ैंथोफिल के कारण इनका रंग जो होता है वो भूरापन लिए हरा या भूरा होता है। कुछ हरे शेड, यानी हरा शेड भी भूरे के जैसा ही ना, वहाँ से लेकर भूरा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भूरे शैवाल का कलर है वो फ्यूगोज़ैंथेनिन वर्णक के साथ
ज़ांथोफिल वर्ण के कारण भी होता है। अब ये जो शैवाल हैं, ये जो होते हैं ये सरल हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, तंतु में से लेकर सघन शाखित कैल्प हो सकते हैं। अब देखिए हमने कहा ये जो सदस्य हैं वो सरल, शाखित, तंतु में हो सकते हैं, तंतु में जैसे एक्टोकार्पस के अंदर, और वहाँ से लेकर सघन शाखित हो सकते हैं जैसे कैल्प। तो जो हम अन्य शैवाल की जब अध्ययन किया था उनके बारे में स्टार्टिंग में, तो हमें ये पता था कि शैवाल जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी से लेकर कई बड़े आकार के होते हैं जैसे कैल्प में। तो यहाँ पर जो है फियोफाइसी का सदस्य है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरल तंतु में और कई सघन शाखित हो सकते हैं कैल्प के रूप में। और कैल्प बहुत बड़े होते हैं जिनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। अब ये है, ये अपना भोजन जो है, उससे पहले इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है और इनके बाहर जो होते हैं एल्जी, इनका जेलेटिनी स्तर होता है। तो जो कोशिका भित्ति, जो जितने भी जो भूरे शैवाल उनकी कोशिका सेलुलोज की बनी होती हैं, लेकिन कोशिका भित्ति के बाहर एक जेलेटिनी आवरण होगा जिसको बोलते हैं एल्जिन। ठीक है। अब है इनका जो संग्रहित भोजन होता है वो होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि लेमिनेरन या मैनिटॉन के रूप में भी हो सकता है। तो यानी हम सरल शब्दों में कहें तो इनका जो संग्रहित भोजन है वो जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम बोल सकते हैं मैनिटोनन और लेमिनेरन। अब देखिए इनका जो शरीर है, इनकी एक खास संरचना होती है। इनका जो शरीर है, इनका जो भूरे शैवालों का शरीर है, मुख्यतः स्थापांक, तनय सदृश छत्रिका व्रत और पति सदृश पर्णव्रत से बना होता है। कभी कभी वायु आश्य भी पाया जाता है। तो एक बार डायग्राम से समझते हैं इनका कि शरीर होता कैसे है। तो यहाँ देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो हमने कहा इनका जो है शरीर स्थापांक यानी स्थापांक और तनी के जैसा छत्रिका व्रत, जिसको स्टाई बोलते हैं इंग्लिश में, छत्रिका व्रत, और पत्ती के जैसे परपर्ण का में बना होता है। ये जो है परपर्ण का बना हुआ होता है। तो नीचे वाल को भाग को बोलते हैं स्थापांक, जो किसी भी आधारी सतह से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी जो आधार अगर इनको मिलेगा, कुछ भी अच्छी जगह जहाँ पे ये उग सकते हैं, उस आधार से ये जुड़ जाते हैं। पानी के अंदर जो कोई भी आधार मिलेगा उसमें ये स्थापांक जुड़ जाते हैं। उसके ऊपर ये तने के जैसा जो है एक व्रंत की डंडी, तने रूपी एक व्रंत होता है डंडी नुमा, इसको बोलते हैं छत्रिका व्रंत। और उसके ऊपर ये जो पत्ती जैसा दिखता है उसको बोलते हैं सदृश्य परपर्ण। तो जो है भूरे शैवालों का जो शरीर है वो कुछ इस प्रकार का ही होता है। यहाँ पे भी देखिए कुछ इस प्रकार का ही है। ये पहला जो डायग्राम था वो था लेमिनेरिया सदस्य, जो इसका सदस्य है, और दूसरे फ्यूकस का। यहाँ पे भी देखिए आप नीचे, ये है स्थापांक और ऊपर पत्ती सदृश्य परपर्ण, जिसमें देखिए यहाँ पे हमने कहा कि कभी कभी वायु आश्रय भी पाए जाते हैं। तो देखिए ये वायु आश्रय है इनमें। अब जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें प्रोटोप्लास्ट के में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी और केंद्रक होता है। तो हमने कहा कि जो है इनकी जो कोशिकाएं हैं, हरे शैवाल जो हैं इनमें जो है प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त क्या होती है, केंद्रक में रसधानी और केंद्रक होता है। अब जो इनमें लैंगिक जनन है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो जूस स्पोर्स के द्वारा होता है। लेकिन ये जूस स्पोर्स जो होते हैं वो नाशपति के आकार के होते हैं, जिनमें 2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। और ये जो फ्लैजिला हैं वो असमान और पार्श्व रूप में जुड़े हुए होते हैं, यानी वो बराबर नहीं होते हैं और पार्श्व रूप में जुड़े हुए होते हैं।
इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जो है जल अथवा अन्नधानी में हो सकता है। अब देखिए, जो इनमें लैंगिक जनन है वो कैसा हो सकता है, समयुग्मी, यानी दोनों युग्मक कैसे होते हैं, समान आकार के, उससे समान दिखने में हो सकते हैं। असमयुग्मकी यानी असमान आकार के हो सकते हैं, असमान दिखने में हो सकते हैं। अथवा विषम युग्मकी यानी एक अचल हो सकता है, दूसरा जो है चल हो सकता है। तो लैंगिक जनन के प्रकार में होता है, और इनमें जो युग्मकों का संगम है वो जल में या फिर अन्नधानी में हो सकता है। युग्मक जो है वो नाशपाती के आकार की होती है, जिसमें पार्श्व फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब देखिए, अलैंगिक में भी क्या होता है, इसमें जूस्पोर्स के द्वारा होता है, जिसमें भी क्या है, फ्लैजिला है जो पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन वहाँ फ्लैजिला असमान आकार के हैं। लैंगिक जनन में भी जो है, इनमें भी युग्मक जो होते हैं कई बार नाशपाती के आकार के होते हैं, और उनमें भी पार्श्वीय रूप में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इसके सदस्य जो हैं वो हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम और फ्यूकस, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। एक बार मैं आपसे फिर से दिखा देती हूँ। तो ये थे हमारे भूरे शैवाल के सदस्य। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वर्ग, जिसका नाम है रोडोफायसी। अब है तीसरा वर्ग, जिसका नाम है रोडोफायसी। और रोडोफायसी में जो है, जो सदस्य हैं या जो शैवाल है, उनको बोलते हैं लाल शैवाल। इसमें सारे जो है लाल शैवाल आते हैं। और जो लाल कलर है इनमें, वो किस कारण है हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो लाल शैवाल यानी रोडोफायसी हैं, इनको माना जाता है कि ये शैवालों के सबसे पुराने सदस्यों का समूह है। अब देखिए, हमने कहा रोडोफायसी कैसे है, लाल शैवाल। तो लाल जो इनका रंग है वो मुख्यतः वर्णक आर फाइगोइरेथ्रिन के कारण होता है। इसके साथ साथ में इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और डी। लाल शैवाल जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बिल्कुल तले पे भी पाए जा सकते हैं, जहाँ बहुत कम पानी की गहराई हो, या फिर इतनी गहराई में भी पाए जा सकते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश ना पहुँचता हो। सूर्य का हल्के प्रकाश में भी ये अपना जो है भोजन बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रोडोफायसी है या फिर शैवाल है, शैवालों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और जहाँ क्लोरोफिल का नाम आता है या क्लोरोफिल जहाँ पे भी आता है, तो हमें दिमाग में समझ लेना चाहिए, वहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ प्रकाश संश्लेषण होता ही होता है। तो लाल शैवाल के अंदर जो है क्या पाया जाता है, इनमें जो है क्लोरोफिल ए और डी के साथ फाइगोइरेथ्रिन भी पाया जाता है, जो है सूर्य के प्रकाश, जो नीले हरे भाग जो होते हैं सूर्य की रोशनी को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायक रहते हैं। कई बार जो होते हैं ये जो है कि नीले हरे स्पेक्ट्रम का भाग जो होता है कम तंत्रदैर्ध्य के कारण पानी में गहराई तक पहुंच जाता है, और ये शैवाल इसलिए गहराई में भी जीवित रह सकते हैं जहाँ कोई और भी प्रकाश संश्लेषी जीवित नहीं रह सकता है। तो हमने ये कहा कि इसमें जो है मुख्य जो भाग है फाइगोइरेथ्रिन, इसके कारण जो है ये कम रोशनी में, अगर सूर्य का बहुत कम अंश भी इन पे पहुँच रहा है, उससे भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और इसलिए पानी की बहुत गहराई तक में भी ये पाए जाते हैं। अब देखिए, रोडोफायसी के बारे में हमने इतनी बात कर ली, लेकिन हम पहले इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं लाल शैवाल। तो ये देखिए, आपकी बुक में ये जो 2 डायग्राम दे रखे हैं ये है लाल शैवाल के, जिसमें एक है पोरफायरा और दूसरा है पॉलीसिफोनिया। तो ये देख रहे हैं, ये वाला जो है पहला डायग्राम जो है पॉलीसाइफोनिया, और दूसरा जो है वो पहला जो है वो है पोरफायरा, और दूसरा जो है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ये दोनों जो सदस्य हम देख रहे हैं ये हैं लाल शैवालों के सदस्य। तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये बहुत कम गहराई वाले पानी में भी हो सकते हैं और बहुत गहराई तले तक भी पाए जा सकते हैं। अब देखिए, जो इनका शरीर होता है या ये अधिकतर बहुकोशीय होते हैं, और इनकी संरचना जो होती है वो बहुत जटिल होती है।
इनमें जो संचित भोजन होते हैं वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, जिसको अमाइलो प्रोटीन या ग्लाइकोजन की रचना से मेल खाता है। तो हम बोल सकते हैं फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अमाइलो प्रोटीन या ग्लाइकोजन होता है। अब देखिए इनमें जो जनन है तो कायिक जनन विखंडन द्वारा ही होता है, लेकिन अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, जो अलैंगिक जनन है वो किससे हो रहा है? अचल बीजाणु से। दोनों ही चलते नहीं हैं या उनमें कोई फ्लैजिला नहीं होगा। और लैंगिक जनन जो है वो विषम युग्मकों द्वारा होगा। दोनों असमान आकार के होंगे, उनके द्वारा जनन होगा। जो कैसे होंगे? अचल होंगे, उनमें भी कोई फ्लैजिला नहीं होगा। अब देखिए इनके सदस्य कौन कौन हैं। तो अभी हमने देखा कौन कौन है। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसलेरिया, पोरिफेरा और जिलेडियम। तो आज हमने शैवालों के तीनों वर्गों का अध्ययन किया है, जो है क्लोरोफायसी, फियोफायसी और रोडोफायसी। क्लोरोफायसी जो है वो है हरे शैवाल, फियोफायसी भूरे शैवाल और रोडोफायसी यानी लाल शैवाल। तो आज हमने इन तीनों के बारे में अध्ययन किया। तो यही टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।